Good morning, students. Today we are going to read your chapter second in your EVS book, which is name is My Body, मेरा शरीर. ठीक है. तो यहाँ पे आपको एक गर्ल दिख रही है. ठीक है. उसने कुछ बोला है. I baked this gingerbread. ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, ये gingerbread है. ठीक है. आई बेक दिस जिंजरब्रेड मैन. ये जिंजरब्रेड मैन इसने शेप दिया है. ये बनाया है विथ मम्मी. ये मैंने मम्मा की हेल्प से बनाया है. माई कंप्लीट ये कंप्लीट हो चुका है. इट्स फेस बाय ड्राइंग द गिवन पार्ट्स. और इसका फेस अब मुझे बनाना है ये जो पार्ट्स दिए हैं इनसे. ठीक है. तो ये जस्ट अ फन गेम. ओके. इससे मेरे ने ये बनाया है मेरी मम्मा की हेल्प से. इससे इस पार्ट से इसको कंप्लीट करना है. ओके. तो स्टार्ट. सबसे पहले यहाँ पे आपकी एक पोएम है, वो हम पढ़ते हैं. सिंग विद योर टीचर. पुट अ फिंगर ऑन योर चीक. सबसे पहले अपनी फिंगर को अपनी चीक पे पुट करो, रखो उसे. देन पुट इट ऑन योर नोज. उसके बाद अपनी नोज पे रखो. टर्न योर फिंगर्स राउंड एंड राउंड. अपनी फिंगर्स को गोल गोल घुमाओ. एंड पॉइंट देम टू योर टोज. और अपने टोज पे पॉइंट करो. टोज क्या होते हैं? जो आपके पैर होते हैं ना, उनका जो आगे वाला हिस्सा होता है जहाँ पे फिंगर्स होती हैं, पैर के फिंगर्स होते हैं, उसे टोज बोलते हैं. मेक दैम डू अ लिटिल डांस. और थोड़ा सा डांस करो उनके साथ, जैसे टोज को हिला के. ठीक है. मेक देम क्लाइंब अ हिल. और उनको थोड़ा सा उठा लो, मतलब अपनी हिल को, अपनी हील्स को उठा लो और डांस करो. गिव देम ए क्लैप फॉर बीइंग गुड. और एक क्लैप करो. एंड पुट दैम वेयर दे आर स्टिल. और उनको जहाँ पे वो रुकती है उन्हें रोक दो. ठीक है. नाउ टर्न योर पेज. आर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट. ईच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट. बॉडी का हमारा हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लेट्स लर्न देयर नेम्स. हम उनके नाम सीखते हैं. ठीक है. उनके क्या क्या नाम होते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ये जो एक पिक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे एक बड़ी सी. ठीक है. इसका जो टॉप ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हेड. हेड की स्पेलिंग है HEAD, हेड. ओके. उसके बाद है फेस. फेस की स्पेलिंग है FACE, फेस. उसके बाद में हमारी जो गर्दन आती है, गर्दन को बोलते हैं हम नेक, NECK. ओके. देन शोल्डर. शोल्डर की स्पेलिंग है ये. ठीक है. देन चेस्ट. ओके. एंड ये जो एरिया होता है हमारा एल्बो से ऊपर, एल्बो से ऊपर और शोल्डर से नीचे जो एरिया होता है उसे आर्म बोलते हैं. और हमारी जो कोहनी होती है उसे एल्बो बोलते हैं. तो इस तरह से ये पूरी हमारी पिक्चर बनी हुई है. ठीक है. ये जो नीचे ये वाला फिंगर वाला पार्ट होता है, हमारे पैरों के फिंगर वाला पार्ट होता है, इसे बोलते हैं हम टोज. ठीक है. और ये जो हमारे पैर में ये जो एक निकला हुआ होता है उसे एंकल बोलते हैं. और फिंगर्स के जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं फुट. ठीक है. और यहाँ से नीज से लेकर पैर तक का, एंकल तक का पार्ट जो होता है उसे हम लेग बोलते हैं. इसे हम नी बोलते हैं. ये हमारे हैंड्स फिंगर होती हैं. ठीक है. और फिंगर्स के पीछे वाला एरिया होता है हमारा हैंड. और ये रिस्ट होती है जहाँ पे घड़ी पहनते हैं. ठीक है. वॉच पहनते हैं, वो हमारी रिस्ट होती हैं. ठीक है. ये हमारा स्टमक होता है. ये चेस्ट होता है. और ये जो कमर जो हमारी होती है, बैले बटन, बैले बटन के जो साइड वाला एरिया होता है उसे हम वेस्ट बोलते हैं. इस तरह से ये हमारा एक पूरी बॉडी का पार्ट होता है और उनके नेम्स हैं. ठीक है. ये सारे नेम्स आपको लर्न करने हैं और कौन कौन किस किस पार्ट को क्या क्या बोलते हैं. ओके. उसके बाद में आता है हमारा फेस का जो पार्ट होता है, हमारा पूरा फेस, नेक तक का पूरा एरिया है ना. तो इसमें हमारे जो सबसे पहले कि हमारे जो बाल होते हैं उन्हें हम हेयर बोलते हैं. हेयर बोलते हैं, हेयर्स नहीं बोलते हैं, सिर्फ हेयर बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद में हमारा जो हमारी हेयर के नीचे जो जो सर होता है, ये वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं फॉरहेड. फॉरहेड. ठीक है. उसके बाद में जो हमारी आँखों के ऊपर जो होते हैं उसे हम बोलते हैं आईब्रोज. ये हमारा नोज़ होता है. नोज़ आप सब अच्छे से जानते हैं, नाक को नोज़ बोलते हैं. ठीक है. और हमारे लिप्स के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं चिन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ठुड्डी. ठीक है. उसे हम बोलते हैं चिन. चिन की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए. सब इवन आपको सारे पार्ट्स की स्पेलिंग याद करनी है. ठीक है. और ये भी साथ में ये भी ध्यान करना है, ये भी याद करना है कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में और उसका स्पेलिंग क्या है. ठीक है. तो इसको बोलते हैं चिन, हमारी जो ठुड्डी वाला पार्ट होता है. और ये हमारी आँखों को बोलते हैं आईज़. और हमारे जो गाल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं चीक्स. ठीक है. अगर एक गाल होगा तो चीक एंड दोनों होंगे तो चीक्स. ओके. उसके बाद में हमारा ये माउथ वाला पार्ट आता है. ठीक है. इसमें होते हैं हमारी जो दांत होते हैं उनको हम बोलते हैं टीथ. और दांत के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम माउथ बोलते हैं. ठीक है. MOUTH. उसके बाद जो हमारी जीभ होती है उसे हम बोलते हैं टंग.
और जो हमारे होंठ होते हैं उसे हम बोलते हैं लिप्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स हैं और इन पूरे बॉडी पार्ट्स का नेम आपको याद करना है। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज सम वर्क, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट कुछ ना कुछ काम करता है हमारे लिए, ठीक है। हर बॉडी पार्ट हमारे लिए काम करता है। वी कैन डू मैनी थिंग्स विथ आवर लेग्स, हमारे लेग्स से हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, हम रन करते हैं, ठीक है, हम जंप करते हैं, हम डांस करते हैं, हम किक करते हैं। हम जो खेलते हो आप लोग वो भी हमारे लेग्स से हमको हेल्प करते हैं। जैसे फुटबॉल अगर आप खेलते हो, हम डांस करते हो तो हम उसमें भी हमारे लेग्स बहुत हेल्प करते हैं। हम जंप करते हैं, जैसे स्किपिंग करते हैं, रस्सी कूदते हैं या कुछ और, तो उसमें भी हमारे लेग्स जो होते हैं वो हमारी बहुत मदद करते हैं, ठीक है। और हम भागते हैं तो उसमें भी हमारी मदद करते हैं, ठीक है। नाउ टर्न योर पेज। वी कैन डू मैनी थिंग्स विथ आवर हैंड्स, हमारे हाथों से भी हम बहुत सारे काम करते हैं। जैसे ईट, खाना खाते हैं हम, ठीक है। होल्ड, होल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना, ठीक है, वो हम करते हैं। पिक, पिक मतलब किसी चीज़ को उठाना, ठीक है। राइट, जैसे अपना होमवर्क करते हो या कोई और काम करते हो लिखने का, तो ठीक है, वो हमारे हैंड से होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे एक जो गर्ल खड़ी हुई बोल रही है, आई कैन पॉइंट विथ माई फिंगर्स। अगर हम मुझे किसी चीज़ को पॉइंट करना है, मतलब कोई चीज़ बताना है, ठीक है, जैसे आप दो लोग बात कर रहे हो तो या किसी चीज़ को बताना है तो वहाँ पर है तो हम किससे पॉइंट करते हैं, हमारी फिंगर्स से, ठीक है। उसके बाद में आता है वी डू सम थिंग्स यूजिंग बोथ आर हैंड्स एंड लेग्स। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे जो काम करने के लिए हमें हमारे हाथों और पैरों की दोनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे क्रॉल, क्रॉल मतलब जो बच्चा छोटा बच्चा होता है वो जब घुटनों के बल चलता है तो जैसे हाथों की भी उतनी ही ज़रूरत होती है और पैरों की भी, ठीक है। मार्च, मार्च मतलब होता है जो आप परेड करते हैं अपने स्कूल फंक्शन में या कुछ भी, ठीक है, साथ चलते हैं तो उसमें हमें हाथों की और पैरों की दोनों की ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज अगर हम करते हैं, जैसे आप बच्चे करते होंगे सुबह सुबह उठकर, आई होप, ठीक है, तो उसमें भी हमें हाथों की और पैरों की दोनों की ज़रूरत होती है। स्किपिंग, स्किपिंग मतलब होता है रस्सी कूदना, उसमें हमें हाथों की और पैरों की दोनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर रस्सी को हम हाथ से पकड़ते हैं और कूद जंप किससे करते हैं, हमारे पैरों से, तो दोनों की ज़रूरत पड़ती है। स्विमिंग, स्विमिंग जब अगर हम करते हैं, आप किसी को करते हुए देखते हो तो उस पर भी हाथ और पैरों की दोनों की ज़रूरत पड़ती है। हाथों से थोड़े पानी का प्रेशर को हम साइड करते हैं, देन हम स्विम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है वी यूज़ आर बैक एंड शोल्डर्स टू पुश एनी कैरी थिंग्स। और हम हमारे बैक का, बैक मतलब हमारी जो पीठ होती है, ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ओके। हाँ, जो हमारा बैक पीठ होती है और हमारा शोल्डर होता है, शोल्डर मतलब हमारा जो कंधे होते हैं, ठीक है, वो भी हमारी हेल्प करते हैं किसी चीज़ को धक्का लगाने के लिए, पुश करने के लिए, और किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। जैसे अगर हम पुश कर रहे हैं इसको, ये यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये एक मैन है, ये इस अलमारी को पुश कर रहा है, तो इसमें इसके शोल्डर्स और इसकी बैक का पूरा प्रेशर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक गर्ल है, ये अपने स्कूल बैग को लेकर जा रही है। जैसे आप लोग भी अपना स्कूल बैग कैरी करते हो, लेकर जाते हो, तो उसमें आपके बैक का, बैक मतलब आपकी पीठ का और आपके कंधों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। आई कैन ऑल्सो श्रग माई शोल्डर्स। और श्रग करने के लिए, जैसे कोई चीज़ आपसे पूछ जाती है और आपको नहीं पता तो आप यूँ करते हो, नहीं पता, जैसे यहाँ पे ये गर्ल कर रही है, ठीक है, तो उसमें आप अपने शोल्डर्स का यूज़ करते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स का यूज़ आता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है मेरे बॉडी पार्ट्स, जो भी मेरी बॉडी, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे माउथ के, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी के, तो वो पूरी बॉडी पार्ट्स आपको लर्न करने हैं और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी बॉडी पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर चैप्टर फिनिश्ड एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।